हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मदरसे को आपने क्या दिया, मदरसा आपको क्या दे रहा है, ये हुफ़ाज़े किराम के सरों पर आप देखेंगे। इनके सर पे वो दस्तार रखा जाएगा जिसकी बुनियाद पर जिन्हें पहले हम नाम लेकर के पुकारा करते थे, आज ये मुक्तदी के हैसियत से थे, लेकिन ये कल से ये मुक्तदा के हैसियत से होंगे। कह दो सुभान अल्लाह। ये काविश है हजरत हाफिज कारी वाहिद अली साहब किबला रदवी की और हजरत हाफिज कारी मोहम्मद शब्बीर रजा साहब वाहिदी की और मदरसे के तमाम तरसातिज़ा और मदरसे के मैनेजर साहब हजरत अल्लामा ज़हूर आलम साहब किबला मददुल आली, और ये आप सभी हजरात का ताउन है और खुलूस है, प्यार है। ये मदरसा कौम की मुश्तरका अमानत है। जिस दिन ये मदरसा ना होगा, यकीन जानो मुसलमानों, वहाँ पे कोई कलमा पढ़ने वाला ना होगा। ये इस्लाम की ये बुनियादी इमारत है, ये कौम के मुश्तरका अमानत है। ये मदरसा मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मुसलमानों कुर्बान जाएं, मस्जिद में जाने के आदाब यही मदरसा बताता है। माँ बाप की खिदमत करने का तरीका यही मदरसा बताता है। बड़ों का एहतराम करने का तरीका यही मदरसा बताता है। छोटों पे शफकत करने का तरीका यही मदरसा बताता है। यतीमों के मदद करने का तरीका यही मदरसा बताता है। आप देखेंगे मदरसे को आपने माली इमदाद से ताउन किया है, मदरसा आपको जो है मुक्तदा की हैसियत से इनायत करेगा। आइए इन्हीं तमहीदी कलमात के साथ साथ बस सबसे पहले कलामुल इमामुल कलाम सैयदी सरकार आला हजरत के चंद अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। क्या कहने सरवर बोलना सीखो, बोलना, वरना जमाना तुम्हें खामोश करने पे लगा है। सच है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ खामोश रहते। जी जी जी। जहां बोलना चाहिए वहां खामोश हो जाते हैं, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल बोल करके जमीन को सर पे उठा लेते हैं। मुसलमानों बोलना सीखो। कब बोलोगे? नबी का नाम आए तब बोलो, हुसैन का नाम आए तब बोलो, करबला के इमाम का नाम आए तब बोलो, औलियाए किराम का नाम आए तब बोलो। ए मुसलमानों, अपने नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तब कब बोलोगे? जमाना तो तुम्हें खामोश करने पे लगा हुआ है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इस अर्द पर जब तक तुम रहोगे सब रहेंगे। बस शेर सुन लीजिए। सरकार आला हजरत ने एक कलम बंद किया कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बुलंद आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और क्यों खता पर खफा नहीं होता? क्यों खता पर खफा नहीं, क्यों खता पर खफा नहीं होता? क्या कह रहे हजरत? वाह 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 वाह। कारी साहब किबला, क्यों खता पर खफा नहीं होता? हर नबी मुस्तफा नहीं होता। क्यों खता पर खफा नहीं होता? हर नबी मुस्तफा नहीं होता। और मुश्किलें लाख हल करे कोई, मुश्किलें लाख हल करे कोई, फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। हल करे कोई फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। कौन है फातह खैबर, शेर खुदा, असदुल्लाह गालिब, कुव्वते खैबर शिकन, शाह जमन,
अबुल हसन मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की जात जरा देखें, मिंबर शरीफ पर खड़े हुए ऐलान कर रहे हैं। मुसलमानों जरा कुर्बान जाओ, ऐलान किया सलूनी अम्मा शिअतुम, ए लोगो सवाल करो, पूछो, जो कुछ पूछना हो कह दो सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। अख्तियारे अली देखो, जब दामादे पैगंबर के अख्तियार का ये आलम है तो आमना के लाल के अख्तियार का आलम क्या? मुसलमानों कुर्बान जाए। मौला अली फातह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बहुत जबरदस्त। पूछो, सवाल करो, जो कुछ पूछना है पूछो। अब जो कुछ में आसमान के बारे में पूछो अली बताएगा, सुभान अल्लाह। अर्द के बारे में पूछो अली बताएगा, बुलबुले सिदरा के बारे में पूछो अली बताएगा, सिदरतुल मुंतहा के बारे में पूछो अली बताएगा, अर्श के बारे में पूछो अली बताएगा, जन्नत के बारे में पूछो अली बताएगा, जमीन के नीचे क्या है अली से पूछो अली बताएगा। कह दो सुभान अल्लाह। ये ऐलान करने वाला न खुदा है न नबी है, नबी का दामाद है। सुभान अल्लाह। ये ऐलान करने वाला न खुदा है न नबी बल्कि नबी का दामाद, जिसे दुनिया दामादे पैगंबर कहती है, मुसलमानों शेरे खुदा कहती है। एक आराबी खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहा अली होश में हो? अल्लाह 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 अल्लाह। मौला अली ने कहा हाँ मैं होश में हूं, पूछो क्या पूछना चाहते हैं? कहा ये तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे पूछो, ए मदीना वालों मुझसे पूछो, दुनिया वालों मुझसे पूछो, आमना के लाल से सवाल करो। तो फातह खैबर ने कहा हदीस का मफहूम क्या है? मैंने जो कहा है इसका मतलब क्या है? कहा जिस चीज के बारे में पूछें अली बताओगे? अली ने कहा हाँ मैं बताऊंगा। अली से अराबी ने सवाल किया था हाल राय तो का रब का या अली, ए अली बताओ क्या आपने कभी अपने माबूद को, रब को, अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद को देखा है? मौला कहा अली बताओ क्या आपने अपने रब को देखा है? तो मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं मैं उस वक्त तक कयाम नहीं करता हूं जब तक कि रब का जलवा न देख लूं। और मोहब्बत के साथ बोल दो। अली फरमाते हैं मैं उस वक्त तक कयाम नहीं करता जब तक कि रब का जलवा ना देख लूं। मैं उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक कि रब का जलवा ना देख लूं। मुसलमानों जरा कुर्बान जाए। आराबी ने सवाल किया था अली ये इल्मे बातिनी आपको मिला कहां से? तो अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं फातिह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जब मैं मक्के में पैदा हुआ था आमना के लाल ने अपनी आगोशे नबूवत में लिया था और मेरे कान में ये कहा था अली पहला गुस्ल मैं तुम्हें दे रहा हूं, आखिरी गुस्ल तुम मुझे दोगे। कह दो क्या कहने? वाह वाह वाह। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मुसलमानों और खुशी की बात तो ये है मैं बता दूं आज जलसे के जो खुसूसी खतीब हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी सुल्तानपुर से चलकर आपकी दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा। मोहब्बत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह। खामोश ना हुआ करो मेरे भाई, खामोश ना हुआ करो। शादाब रज़ा कानपुरी बोलना साहब हमारी सीखो। जमात के देखिए शाहकार तरन्नुम तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। जनाब शादाब भाई साहब ये भी तशरीफ लिया है। बोलना सीखो। बस ये पैगाम देकर के जा रहा हूं मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मुसलमानों तो मैं ये बयान कर रहा था फातिह खैबर ने
कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अली आज मैं पहला गुस्ल तुम्हें दे रहा हूं, आखिरी गुस्ल शरीफ तुम मुझे दोगे। ने नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल शरीफ दे रहा था। नबी के, बहुत गौर से सुनिएगा, नबी के पलके नबूवत पर एक कतरा पानी रुक गया, एक कतरा पानी रुक गया था। अली के इल्म का आलम तो जरा देखो। अली फरमाते हैं, जो मेरे बारे में पूछ रहे हो कि अली ये इल्म बातिनी आपको मिला कहां से, कि जमीन के नीचे क्या है अली आप जानते हो, अर्श के बारे में अली आप जानते हो, जन्नत के बारे में अली आप जानते हो, जबकि जन्नत का खालिक रब है मालिक मुस्तफा, खालिक रब है मालिक मेरे मुस्तफा, आसमान का खालिक रब है मालिक मेरे मुस्तफा है, जमीन का खालिक परवरदिगार है मालिक मेरे मुस्तफा है, अर्शो कुर्सी लोहो कलम का खालिक परवरदिगार है मालिक मेरे मुस्तफा है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा, और जो मुस्तफा का गद्दार होगा वो जहन्नम में जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मालिक मेरे मुस्तफा है, मालिक बनाया है अल्लाह ने अपने महबूब को, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं गुस्ल शरीफ दे रहा था, नबी के पलके नबूवत पर एक कतरा पानी रुक गया। अली फरमाते हैं, मैं झुका, अपने घुटने को अर्द पे रखा, जमीन पे रखा, नबी के पलके नबूवत पर ठहरे हुए रुके हुए पानी को अली ने उसे बोसा ले लिया, चूम लिया। अली फरमाते हैं, नबी के चश्मे नबूवत पर ठहरे हुए पानी को अली ने जब चूसा है तो रब ने अपने महबूब के सदक़े में पूरी कायनात का इल्म अली के सीने में वलीयत फरमा दी। क्या कहने हजरत, शेर सुनो, क्यों खता पर खफा नहीं होता, हर नबी मुस्तफा नहीं होता, और मुश्किलें लाख हल करे कोई फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता, मुश्किलें लाख हल करे कोई फिर भी मुश्किल कुशा नहीं होता। और मुफ्ती आजम कानपुर के हवाले से ये मिसरा आप तक सभी हजरात तक पहुंचा रहा हो कि सिर्फ अलकाबे खानदानी से, सिर्फ अलकाबे खानदानी से, सिर्फ अलकाबे खानदानी से कोई अहमद रजा नहीं होता, सिर्फ अलकाबे खानदानी से, सिर्फ अलकाबे खानदानी से कोई अहमद रजा नहीं होता। और घर से माँ की दुआएं लेके चलो, घर से माँ की दुआएं लेके चलो, राह में हादसा नहीं होता। घर से माँ की दुआएं, नौजवानों, नौजवानों ये पैगाम तुम्हारे लिए है, माँ बाप की इज्जत करो, इस मदरसे के सालाना इजलास में आए हो, वालिदैन की इताअत करो, फरमा बरदारी करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुश हो जाए, तुम्हारा महबूब तुमसे राजी हो जाए, आमना के लाल तुमसे खुश हो जाए, महबूब परवरदिगार तुमसे राजी हो जाए, मेरे कौम के बच्चों अपने माँ बाप को मना लो, रब तुमसे राजी हो जाए, अपने माँ बाप को खुश कर लो, मेरे मुस्तफा तुमसे खुश हो जाएगा, अपने माँ बाप को राजी कर लो, परवरदिगार तुमसे खुश हो जाएगा, नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुश हो जाएंगे। और अगर तूने माँ बाप के दिल को दुखा दिया, मुसलमानों कुर्बान तो जाएं आप, अगर माँ बाप की शान में गुस्ताखी की, माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप के दिलों को ठेस पहुंचाया, और अगर माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो याद रखो, ये मेरे कौम के लोगों याद रखो कि परवरदिगार भी तुम्हें माफ ना करेगा, मेरे मुस्तफा भी तुम्हें माफ ना करेंगे, क्योंकि वालिदैन की खुशनुदी, वालिदैन की रजा ये परवरदिगार की रजा है। कह दो सुभान अल्लाह। शेर सुनो, घर से माँ की दुआएं लेके चलो, राह में हादसा नहीं होता, और आप दुनिया में गर नहीं आते, आप दुनिया में नहीं आते, आप दुनिया में। हजरत हाफिजो कारी, माशाअल्लाह, बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का जी,
बस 2 मिनट और। जी जी माशाल्लाह जी बेहतर। आप दुनिया में गर नहीं आते, हाँ हाँ कोई पत्ता हरा नहीं होता। हाय 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 आप दुनिया में गर नहीं आते, कोई पत्ता हरा नहीं होता। नकीबे इजलास अगर इजाजत हो तो 2 मिसरे जी बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा माशाल्लाह। मेरे दुश्मन को, हाँ हाँ मेरे दुश्मन को, हाय 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 मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है। हाँ मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है। हाथ कटने पर भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है। हाथ कटने पर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। हाय हाय नारे तकबीर नारे रिसालत, अब्बास से लड़ने के लिए, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था। एक गरीब इंसान आया, नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए मेरे मुस्तफ़ा मैं गरीब हूँ, कुछ अता कर दीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों जरा आप अंदाजा तो लगाओ, ये सहाबा का अकीदा था, नबी के गुलामों का अकीदा था, नबी के जानेसारों का अकीदा था, नबी के चाहने वालों का ये अकीदा था कि नबी से मांगो तो निकाह नहीं टूटता है, बल्कि नबी ही से मांगना चाहिए। कि क्योंकि सरकार आला हजरत ने हम सुन्नियों को यही पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह नारे तकबीर नारे रिसालत, खलीफा हुजूर सरकार ताहिरे मिल्लत हजरत अल्लामा हाफिज कारी इकबाल अहमद बेग साहब किबला, हजरत हाफिज ज़ैद बरकाती साहब किबला। वो मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, बेशक नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मैं नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था। एक गरीब इंसान आया, कहा या रसूल अल्लाह कुछ अता कर दीजिए, कुछ दीजिए मेरे प्यारे हबीब। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेजी के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबुव्वत से एक साथ जाओ नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल को अता कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अब वो साइल ले गया, ले जाने के बाद अपने घर में एक झोले में रखा, और रखने के बाद अपनी बीवी से कहा इसे निकालना, चक्की में डालना, आटा बनाना, खुद भी खाना, मुझे भी खिलाना, बच्चों को भी खिलाना, मेहमान आए उन्हें भी खिलाना, गरीब आए उन्हें भी खिलाना, मुहताज आए उन्हें भी खिलाना, फकीर आए उन्हें भी दे देना। अब जरा आप अंदाजा तो लगाओ, नबी कौनैन ने अपने दस्ते नबुव्वत से अता कर दिया है। ए मुसलमानों जरा आप अंदाजा तो लगाओ, उस साइल का ये बयान है कि नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर थोड़ा सा सामान दिया था, लेकिन मैं उस सामान को, उस जौ को चक्की में डालकर आटा बनवाता रहा, रोटी पकवाता रहा, खुद भी खाता रहा, गरीबों को भी खिलाता रहा, सदका भी करता रहा। कई साल तक हम लोग खाते रहे, मगर उसमें इतनी बरकत कि खत्म होने का। एक दिन उनकी शरीके हयात ने सोचा मेरा शौहर तो बारगाहे रिसालते माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा सामान लेके आया था, आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो? उसकी पैमाइश कर नाप लिया। आज कुछ लोग इंची टेप से नापते हैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी का इल्म इतना, नबी का इल्म इतना, नबी का इल्म इतना। अरे नादान तू कौन होता है? रब ने अपने महबूब को कितना दिया ये लेने वाले मुस्तफा जाने, देने वाला परवरदिगार जाने। मुसलमानों कुर्बान, जरा आप कुर्बान जाइए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शय को उनकी शरीके हयात ने जब तौला है तो एक ही वक्त में उसकी सारी बरकतें बारगाह रिसालते माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही साइल आका की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जो आपने अता किए थे वो खत्म हो गए, मेरे नबी का इल्म गैब देखो। मेरे आका ने फरमाया भोले सहाबी
क्या पकाने से पहले तेरी बीवी ने तौल लिया? बीवी घर के अंदर तौल रही है, मुस्तफा को खबर है हम यहां हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कि नकीब आता है, कहता है बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ो। अभी खलीफे सरकार ताहिरे मिल्लत कारी इकबाल साहब किबला ये भी तशरीफ लाएंगे और कहेंगे बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ो। तो ये मत समझना कि हम बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तभी गुंबद खदरा के मक्की सुनेंगे, रहमतुल लिल आलमीन सुनेंगे, सैयदुल मुरसलीन सुनेंगे। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हम अपने नबी की बारगाह में इतना आहिस्ता दरूद पाक पढ़ें कि हम खुद भी ना सुन सके। हमारा ईमान है मेरे मुस्तफा सुनते आए। हमारा ईमान मेरे मुस्तफा। मुसलमानों, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने हमें यह अकीदा दिया, या रसूल अल्लाह दूर नजदीक के सुनने वाले वकान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, अब सोचो और समझो कि जिसने नबी की दी हुई शय को तौला वो शय खत्म, और जिसने अल्लाह का दिया हुआ इल्म नबी के इनमें खैर की पैमाइश कर रहे हैं, समझ लो कि उसका ईमान खत्म हो गया। रब्बे कायनात हमें और आपको अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में सुलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और हम सब के लबों पर यही नगमा रहे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।